नारद जी ने अनुसुईया का तेज और तप देखा तो अनुसुईया को देख के नारद को लगा कि साक्षात माता नर्मदा का दर्शन हो गया, यात्रा सफल हो गई। और सुनिए, भगवान के स्वरूप जैसा किसी का स्वरूप है, साधु का, महात्मा का, आचार्य का, पंडित का, जिनको देखने के बाद भगवान की याद आ जावे तो समझ लेना तुम्हारा आना सार्थक हो गया और तुम्हारा सफल हो गया दर्शन। तुम्हें वो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। दुनिया में किसी के रूप में भगवान का दर्शन हो जाए तो आपकी भक्ति सफल है, आपका आना भी सफल है। नारद की परिक्रमा धरती लोक की सफल हो गई महाराज, क्योंकि उन्हें अनुसुईया के रूप में नर्मदा का दर्शन हुआ। और ये दर्शन काहे का है? ये नेत्रों का नहीं, ये दर्शन है विचारों का। नारद के विचार जब उत्तम और श्रेष्ठ हैं तो एक सुंदर स्त्री में नारद को माता का दर्शन हुआ। नर्मदा माता ने जब देखा कि आज हमारे द्वार पर पहली बार इतना तेजस्वी कोई ब्राह्मण आ रहा है, लगता है साक्षात ब्रह्म है। नारद जी को देख के अनुसुईया माता भी बहुत चक्की रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा ब्रह्म तेज मैंने आज तक नहीं देखा। और आज ये ब्रह्म, ये तेजस्वी ब्राह्मण अगर मेरे घर का भोजन ले लेवे तो मेरा जीवन, मेरा यज्ञ सफल हो जाए। अनुसुईया ऐसा सोचती हैं कि ये जो तपस्वी, जिनकी सुंदरता और तेज जो देखे ही बन रहा है, अगर ये मेरे घर आकर भोजन ले लें तो मेरा आज का दिन, मेरा यज्ञ सब सफल हो जाए। एक बार और कहूंगा समझाने के लिए, कोई अच्छे महात्मा, त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी आपके आग्रह से, आपके निमंत्रण से आपके घर आकर पानी या पैर लगा देते हैं, पानी पी लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि तुम्हारे जन्म जन्म के सारे पापों का खात्मा हो गया, सब नष्ट हो गया। अग्रभागे न पापश्च, ये कथा परम सत्य है। पर फिर आगे पाप मत करो। ब्रह्म घर में आ गए हैं तो ब्रह्म में ही समा जाओ। छोटे छोटे संसार के मतलबों के लिए ब्रह्म को त्याग करके कुछ नहीं मिलेगा। और शास्त्रों के अनुसार तो सदगुरु से बड़ा ब्रह्म नहीं कोई बताया। शास्त्रों में तो गुरुदेव को गोविंद से भी बड़ा बताया है। गोविंद को बाद में पूजा गया है, पहले गुरु की प्रार्थना है पूजा पाठ में। अपने गुरु का ध्यान करो, फिर गणेश जी का ध्यान करो, गुरुदेव का ध्यान करके गणेश जी का आह्वान। और गणेश तो अग्र पूजक है, सबसे पहले उनकी पूजा का निश्चय है। पर गुरुदेव का मान उससे भी बड़ा मनाया है, शास्त्रों में मनाया। क्यों मान क्यों ज्यादा है? गुरुदेव तो शरीर में रहते हैं, मांस मज्जा हड्डी के पिटारे में रहते हैं, फिर मान कैसे ज्यादा है? मान इसलिए ज्यादा है कि दुनिया में चाहे कोई भी ब्रह्म क्यों ना आ जाए मनुष्य के रूप में, पर बिना गुरु के गोविंद का पता मिलने वाला नहीं है। गोविंद का पता गोविंद को भी नहीं मिलता है, राम का पता राम को नहीं मिला, श्याम का पता श्याम को नहीं मिला। इनको गुरु पूजा करनी पड़ी और इन दोनों ने बचपन में ही गुरु पूजा की और हमेशा के लिए गुरु को धारण कर लिया। तो बाद में यश आ गया, गुरु की पूजा करके, गुरु की सेवा करके यश आया जीवन में। तो आज तक गुरु की पूजा करने वाले पूज रहे हैं राम और कृष्ण, भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में। गुरु की सेवा सत्कार, गुरु की पूजा का फल शिष्य को इसी तरह मिलता है कि वो जिंदगी भर पूजता रहता है। आप जितने भी आश्रम और मठ मंदिर देख रहे हैं, ये सब गुरुओं की कृपा से चेला लोग ही पूज रहे हैं सब जगह। मैं भी किसी का शिष्य हूं, मैंने धोखा दिया नहीं, गद्दारी की नहीं, तो मेरी पूजा सेवा हो रही है, समाज में गुरु कृपा हो रही है।
ऐसे ही मेरा शिष्य भी कोई होगा, उसकी भी पूजा अर्चना होगी, समाज में मान्यता होगी। पर जो अपने मन अनुसार जीते हैं, अपने मन अनुसार चलते हैं, वो जिंदगी भर भी शिष्य रहे तो भी पूजा नहीं होगी। गुरुदेव के वचन के लिए जीना मरना है तो आपकी पूजा होनी है। आप ही सिद्ध बनेंगे, आप ही भगवंत बनेंगे। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही मंगलम। गुरु की कृपा से सब मंगल हो जाते हैं। नारद जी ने प्रसाद लिया यज्ञ का, ग्रहण नहीं किया, हाथ में लेकर नारद जी आगे बढ़ गए और परिक्रमा संपन्न हो गई। तो नारद जी परिक्रमा संपन्न करके सबसे पहले लक्ष्मी के घर गए, बैकुंठ में प्रणाम किया। मां, आपके आशीर्वाद से पृथ्वी लोक की सरहद परिक्रमा संपन्न हो गई। अब वरदान आशीर्वाद दो कि इसी तरह और लोकों की यात्रा हो जाए। सब लोकों की यात्रा जो है बहुत सरल है, पर धरती लोक की यात्रा बहुत कठिन है। यहां आके सरलता से सफल जाना वापस बहुत कठिन है महाराज। यहां जो आ जाता है वो यहीं का होके रह जाता है, जा नहीं पाता है भगवान के द्वार। मर जाना भगवान के द्वार जाना नहीं है बंधुओं। बोलिए, कोई मर गया तो लोगों के मन में क्या भाव है? लोग क्या बोलते हैं? भगवान के शरणागति हो गया, भगवान के। अरे मरने से भगवान की शरणागति हो जावे तो लोग हिमालय में जाके ध्यान भजन क्यों करेंगे? मरने के बाद आदमी यमदूतों की शरणागति हो जाता है, ब्रह्म की शरणागति मिलने वाली नहीं है। अरे ब्रह्म के चरणों में जाने के लिए करोड़ों में एक आध को मौका है महाराज। मरने से ब्रह्म नहीं मिलता, मरने से जन्म मिलता है, मरने से कर्म का फल मिलता है, मरने से योनियां शरीर मिलते हैं। ब्रह्म नहीं मिलेगा, ब्रह्म तो जीवित पर ही मिलता है। जो मर गया उसे ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो यहीं लटर पटर होना, यहीं उलट होना है महाराज। खेत में से धान काट के घर में रख लो, घर में से मंडी ले जाओ, मंडी से फिर घर ले आओ, यही नाचेगा वो धान, ये गेहूं यही नाचेगा। क्योंकि जो जहां पैदा होता है वहीं नाचता रहता है और वहीं नष्ट हो जाता है। तो आप जहां पैदा हुए हो उसी धरती पे नाचोगे। अमेरिका, लंदन, कनाडा, जहां जाना है जाओ, पर रहोगे धरती पर ही और यहीं मिट जाना है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव काफी प्रयास कर रहे हैं, रामपुर वासियों, कि तुम यहां की यहां ना फंसो और ना अटको। नारद की तरह धरती की परिक्रमा करते हुए, यज्ञ का प्रसाद लेते हुए सीधे अपने लोक वापस चले जाओ, बिना बंधन के, बिना बंधे, तो सफल जीवन माना जाता है। नारद धरती पर क्यों आए? नारद ने परिक्रमा क्यों दी? नारद ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मनुष्य का अवतार लेके आया है उसे किसी न किसी नदी की परिक्रमा करनी चाहिए, उसे कभी न कभी किसी न किसी धाम की परिक्रमा करनी ही चाहिए। परिक्रमा में सबसे ज्यादा महत्व नर्मदा जी का ही बताया है। नर्मदा जो मां है वो ब्रह्मचारिणी है, और उनकी परिक्रमा करने के बाद में जो सन्यासी साधु रहते हैं उनकी साधना पक्की हो जाती है, उनमें सिद्धि आ जाती है भजन की, साधना की। इसीलिए महात्मा संत नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नारद ने तीनों लोकों में दर्शन लिया, पहले लक्ष्मी माता के घर, फिर पार्वती के घर, सरस्वती के घर, और तीनों देवियों ने दिल खोल के स्वागत किया। शाम के समय फिर नारद जी लक्ष्मी के घर गए। अब लक्ष्मी माता ने नारद को बिठा कर कहा, पुत्र बहुत दिनों के बाद आए हो, आज मेरे घर का भोजन करके जाओ। नारद जी ने इनकार कर दिया कि मां माफ करो, अब मुझे लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन, सरस्वती के हाथ का भोजन, मेरी मां के हाथ का भोजन और पार्वती जी के हाथ का भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हो गया?
तो कहा जब से मैं धरती लोक पर उस पतिव्रता नारी के हाथ का भोजन करके आया हूं, तब से मुझे किसी लोक में भोजन स्वादिष्ट और प्रिय लगता नहीं है। भारतीय नारी और उसमें फिर पतिव्रता धर्म अगर हो तो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती भी उसके आगे फीकी पड़ गई है। महाराज ये कथा बता रही है, इतनी महिमा है माताओं की, अगर वो व्रत तप जप संयम सदाचार धर्म का पालन कर ले तो शक्ति तो भरपूर है ही माताओं में। ये किसी की भी जिंदगी को रोशन कर सकती हैं और किसी की भी जिंदगी में अंधेरा कर सकती हैं। अपने आप में कोई कितना भी पावरफुल हो, पर माता सबको थका सकती है। शक्ति का भरभंडार है माताओं में। एक महात्मा बहुत तपस्वी थे और इतने तपस्वी थे कि वो किसी को भी भस्म कर देते थे, इतनी तपस्या। एक बार जा रहे थे, रास्ते में बड़ के पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ, उसने वीट कर दी और महात्मा का कंधा बिगाड़ दिया उसने। तो महात्मा ने देखा पक्षी ने मुझे गंदा कर दिया, तो पक्षी को भस्म कर दिया महात्मा ने। और वही महात्मा वहां से निकलता हुआ एक मार्ग से जा रहा था। मार्ग में रास्ते में एक गृहस्थ में एक घर पड़ा और उस घर में महात्मा ने जाकर भिक्षा मांगी। उस घर की महिला ने कहा, बाबा आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मैं इस समय पति को भोजन करा रही हूं। तो महात्मा ने कहा कि महात्मा के आगे पति को महत्व देती है? द्वार पर साधु आया है, तुझे पता नहीं मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तो वहां से औरत निकल के दरवाजे पे आई और उस औरत ने कहा, महाराज मुझे तुम वो पक्षी मत मान लेना जिसे तुम भस्म करके आए हो, मैं पतिव्रता नारी हूं। महात्मा पीछे हट गए 5 फुट। महात्मा ने कहा, इस महिला को कैसे पता है कि मैं अभी पक्षी को भस्म करके आया हूं? अर्थात जो महिला पतिव्रत धर्म का पालन कर लेती है वो त्रिकालदर्शी हो जाती है। भूत भविष्य वर्तमान उसे सब पता रहता है, उसके बल पर ही वो सारा जीवन जीत लेती है। इतना बल है अनुसुईया माता में। नारद के मन में अब कोई माता नहीं बैठी है, न नारद की स्वयं की माता सरस्वती, न मानी हुई लक्ष्मी, न पार्वती। अनुसुईया ही अनुसुईया चिल्लाते फिर रहे। क्या हो गया मुश्किल? मुश्किल ये हो गई कि अनुसुईया की जय जयकार वैकुंठ में हो रही है, कैलाश में हो रही है, ब्रह्मलोक में हो रही है। तो तीनों देवियां रूठ गई, नाराज हो गई। नाराज हो गई मतलब तीनों देवी चिढ़ गई अनुसुईया से, और नारद ने पीछे से जले पे नमक और छिड़क दिया कि देवियों, धरती लोक पर इस समय तुम्हारी वाह वाह हो नहीं रही है, खत्म हो गई तुम्हारी पूजा। इस समय तो अनुसुईया छाई है, अब तो लक्ष्मी का पानी ना पचे। महाराज लक्ष्मी माता थोड़ी चतुर थी, चालाक थी और चंचल भी थी। हाँ, चतुर चालाक और चंचल ये तीनों गुण होते रुपैया में। रुपैया को कोई कितना भी काबू में रख ले पर वो रहता ही नहीं काबू में, मचलवाता ही रहता है मन को इंसान के। चंचल चालाक सरल भोले लोगों पे रुपए का अभाव रहता है। चालू चालाक लोग रहें तो पैसा वैसा हो जाता है उन पे, क्योंकि लक्ष्मी का ही स्वभाव ऐसा है। लक्ष्मी ने पार्वती को फोन लगा दिया और सरस्वती को, तीनों को ले लिया कॉल रिकॉर्डिंग पे। तीनों वीडियो कॉल पे आ गई। हाँ महाराज,
महाराज तब मोबाइल नहीं था ना, महाराज कैसी कथा सुना रहे हो। अरे महाराज मोबाइल तो तब भी था, आज भी था। मोबाइल तो जब से सृष्टि बनी है तब से सैटेलाइट है। पर पहले जो मोबाइल थे वो शब्दवेदी बाण जिन्हें कहते हैं, शब्द ऐसे ही पहचान लिया। हरि सरस्वती हरि पार्वती। जब से नारद आया है धरती लोक से, न खाता है न पीता है न बोलता अच्छा, उसी के गीत गाता है। और अब हम तीनों देवियों की धरती पर कोई मान्यता नहीं रही है। वहां तो पतिव्रता नारी की मान्यता है धरती लोक पर, हमारी मान्यता खत्म हो गई। तो अब क्या करें? तो लक्ष्मी माता ने दोनों देवियों को भड़का दिया कि ऐसी पतिव्रता नारी का हम कुछ नहीं कर सकती हैं। परमात्मा ही ऐसी पतिव्रता नारी का व्रत बिगाड़ सकते हैं। आज घर आएंगे तीनों देवता, दरवाजे मत खोलो, अंदर मत लो कमरे में। वो पूछेंगे क्या हुआ देवी, क्यों नाराज हो वगैरह वगैरह, तब अपनी बात कहो। तो सरस्वती ने पूछा भोली भाली ने, अरे बहन बता तो दे कहां कहनी है। पार्वती ने कहा बता दे कहनी कहां है। तो कहा एक ही लाइन बोलनी है कि तुम हमको चाहते नहीं हो और दिन भर अपने भक्तों की सेवा में लगे रहते हो। तुम्हें पत्नियों का ध्यान ही नहीं है कि हमारी पत्नियों का दुनिया में मान सम्मान पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आए, दरवाजे पर आवाज दी, तीनों देवियों ने सेम टू सेम उत्तर दिया कि आज दरवाजा खुलने वाला नहीं है। जाओ जाओ अपने भक्तों के पास ही जाके सो खाओ, आज यहां नहीं आओगे। क्या हुआ? तो कहा तुम्हें कहां फिक्र है अपनी पत्नियों की, तुम्हें तो भक्तों की पड़ी रहती है। कुछ पता है क्या चल रहा है? देवी क्या चल रहा है? तो कहा नारद धरती से आया है, वो बता रहा है कि वहां पतिव्रता नारी है अनुसुईया, उसकी वजह से हम तीनों की पूजा समाप्त हो गई है। कोई भी हमें पूज नहीं रहा, कोई भी मान नहीं रहा है। अगर आप हमें चाहते हो तो धरती पे जाओ और उस नारी का पतिव्रत भंग करके आओ। तीनों देवताओं ने आपस में टेलीग्राम लगाए, भाई क्या चल रहा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम बताओ विष्णु जी क्या चल रहा है। दोनों देवताओं ने भोले बाबा को कहा कि भोले बाबा तुम बताओ क्या चल रहा है। तीनों के घर में एक जैसी कंडीशन, अचानक तो तीनों देवता व्याकुल हो गए। अब तीनों देवता मिले और तीनों देवताओं ने निश्चय किया क्या करना चाहिए। भाई घर की शांति के लिए बहू बीवियों की बात मानो। नारायण कहने लगे माननी ही पड़ेगी, नहीं मानी तो घर में कलेश ही समझ लो। वो चुप ना बैठेंगी। अब क्यों? तीनों मिल गई हैं। भगवान विष्णु ने कहा चलो धरती पर चलो, वहां जाके सोचेंगे। जैसे ही भगवान विष्णु धरती पर लेकर आए ब्रह्मा और शिव जी को, आकर के कहा ब्राह्मण का भेष धारण करो और चलो उस माता को देखें तो सही, उसका दर्शन तो करें। किस बहाने से? तो कहा भिक्षा के बहाने से चलो। तीनों देवता ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगने के लिए वहां पहुंचे और उस बहाने से वहां आए। भिक्षाम देहि। अनुसुईया माता तो पवित्र यज्ञ करके बाहर आई हुई थी। हाथ में कमंडल भरा हुआ था आचमन का, थाल में प्रसाद भरा हुआ था यज्ञ का। तीनों ब्राह्मणों को देख के अनुसुईया कृतार्थ हो गई। आज मेरा कितना सद्भाग्य है कि मेरे घर तीन तीन देवता पधारे हैं और वो भी मुंह से मांग रहे हैं। आज तो मैं इनका कमंडल भर के ही दूंगी। जैसे अनुसुईया दान करने लगी, भगवान विष्णु ने रोक लिया। देवी हम धरती के ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो परलोक से आए हैं, हमारा नियम धर्म अलग है। महाराज कैसा नियम धर्म है? गाय के घी में पका के खिलाऊं क्या? कचौड़ी पूड़ी खाएंगे कि दाल चूरमा कि मालपुआ कि कच्चो सीधो? भगवान विष्णु कहने लगे नहीं देवी, तुम जो लाई हो थाल में यही स्वीकार है, पर तुम्हारा शरीर का अंग वस्त्र उतार दो और शरीर से ये वस्त्र उतार कर नितंक होकर के भोजन कराओ। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना, भगवान महादेव ने सुना
कि ये विष्णु क्या कह रहे हैं, पागल हो गए क्या? बताओ, जो नारी रात दिन हमारा भजन कर रही है उसी का अपमान करने, उसी की इज्जत उतार रहे, उसी के साथ खिलवाड़, ये कैसी परीक्षा? ब्रह्मा लड़ पड़े नारायण से, महादेव भी लड़ पड़े, भाई हम तो जा रहे हैं, हम तुम्हारे संग ना आइए, कामन में पड़ेंगे। बताओ, ऐसी पवित्र नारी के साथ ऐसी बात करना अच्छा लगता? भगवान विष्णु कहने लगे, महादेव, ए ब्रह्मा, तुमको क्या लगता है जो मैंने कहा है वो ही करूंगा? अरे इस पतिव्रता नारी का व्रत कैसा है, जरा उसकी परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। और जब तक भक्त की परीक्षा नहीं, तब तक भक्त को कैसे सेलेक्ट करें कि ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ? महाराज कुछ ऐसी लीला करना जिससे भक्त पर तकलीफ ना आए। भगवान विष्णु ने लीला कर दी। अनसुईया माता नेत्र बंद करके खड़ी थी, शर्म के मारे, लाज के मारे। क्या मांग लिया, मैं कैसे दूं? कपड़े उतार दिए तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और बिना कपड़े उतारे अगर मेरे घर से आज ये ब्राह्मण चले गए बिना खाए तो मेरा निजी धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तो मरी। उतार दूं तो धर्म गया, नहीं उतारूं तो धर्म गया। भगवान विष्णु अनसुईया की बुद्धि में प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रभु प्रवेश किए तो अंदर से मत बन गया। अनसुईया के विचार पैदा हुए नए, और वो विचार कैसे थे? उन विचारों में अनसुईया को आया कि पहले तो अपना नित धर्म अपनाना चाहिए, बाद में पति धर्म अपनाना चाहिए। पहला मेरा धर्म और बाद में पति धर्म। मेरा धर्म यही कहता है कि मैं दान करती हूं, भोजन कराती हूं, उसी को सुन के आए ब्राह्मण तो भूखे नहीं जाने चाहिए। चाहे मेरा सब चला जाए, पर आचार्य ब्राह्मण घर से भूखा गया तो मेरा सब खत्म ही हो जाएगा। जैसे ही ये विचार मन में भगवान ने डाले, नेत्र खोले अनसुईया ने, और कमंडल का पानी जैसे ही छमका, लो महाराज आपकी इच्छा पूरी करूंगी, आप हाथ धो लो। पानी छिड़कते से ही भगवान तीनों के तीनों देवता बालक रूप हो गए। तीनों देवता बालक हो गए। अनसुईया माता उन तीनों ब्राह्मणों को ढूंढती रही, ब्राह्मण कहां गए, ब्राह्मण कहां गए? ब्राह्मण तो गायब हो गए। अब आंसू भर लाई, आज तो मेरा धर्म पतन हो गया, मेरे द्वार से ब्राह्मण चले गए भूखे, अब तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे ही कमंडल रखने के लिए नीचे को दृष्टि हुई, अनसुईया के चरणों में तीन बालक आपस में किलोल करते हुए दिखाई पड़े। अनसुईया ने आवाज लगाई, अरे कौन है जिनके ये बालक हैं? कौन छोड़ गया बालकों को? इतनी ही देर में बालक तीनों रोने लगे। अनसुईया को लगा कि बच्चा रो रहे हैं, कोई महतारी इनकी है नहीं, तो तीनों बच्चों को उठा करके अनसुईया अंदर ले गई है झोपड़ी में। अनसुईया ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर झूला बना दिया, और तीनों बच्चों को झूले में डालकर अपने वस्त्र उतारने लगी, और कुटिया के दरवाजे बंद कर लिए। अनसुईया सोच रही है कि वो तीनों देवता चले गए तो चले गए, पर ये तीन बालक कहां से आए? आज उन्हीं ब्राह्मणों का रूप इन बालकों में देखकर अपने वस्त्र उतार कर इनकी इच्छा पूरी करती हूं। तो अपने सारे वस्त्र उतार कर नितंक होकर के अनसुईया माता ने एक एक बालक को जब गोद में लिया तो दूध बहने लग गया आंचलों से। ब्रह्मचारिणी कन्या के आंचल में से दूध के फुहारे आने लगे। तो भगवान एक एक आंचल को पीकर अनसुईया माता ने सबको तृप्त कर दिया, और पालने में वस्त्र धारण कर लिए, और पालने में झोटा झुलाने लगी है। मैया ये सुनिए, झूला झुला रही है तीनों देवताओं को अनसुईया माता। अब कल्पना करिए, अनसुईया चिंता में है कि मेरे दूध कैसे आया, मैंने तो कभी गर्भ धारण ही नहीं किया, और बिना गर्भ धारण किए दूध आ ही नहीं सकता, ये हुआ कैसे? तो अनसुईया हैरान होकर के बैठी है और झुला रही है। दरवाजे खोल दिए,